गाइस, आज हम ज़ूलॉजी का मॉडल पेपर देखेंगे क्या। और आज हम ना ड्यूरेशन टाइम भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कितना टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए कि ज़ूलॉजी के पेपर करने में। भाई अभी इसमें दिया हुआ है कि एमसीक्यूज़ हमारे 20 हैं। कितने हैं? 20 है और 30 मिनट दिए हुए हमें एमसीक्यूज़ के। और ज़ूलॉजी का पेपर जो है 1.5 घंटे का है, 1 घंटा 30 मिनट। तो हमारे एमसीक्यूज़ में 30 मिनट चले गए, तो हमारे पास कितने मिनट बचे? कितना घंटा बचा? 1 घंटा बचा हमारे पास। अब 1 घंटे में हमें नॉन रीजनिंग, रीजनिंग और लॉन्ग करना है। तो गाइस आप लोग ऐसा करें कि नॉन रीजनिंग और रीजनिंग में आधा घंटा आप लोगों का, भाई 3 करने हैं ना हमें, रीजनिंग में भी 3 और नॉन रीजनिंग में भी 3। तो रीजनिंग के 3 में मतलब 5-5 मिनट लगाएं तो 15 मिनट हो गए। नॉन रीजनिंग में 5-5 लगाएं तो 30 मिनट हो गए। तो इस तरह 15 मिनट हो गए, 15-15 30 मिनट। 30 मिनट हमारे इन 2 सेक्शंस में चले गए। फिर हमारा सेक्शन सी आया। सेक्शन सी में हमारे एक क्वेश्चन करना है और उसके 2 पार्ट्स हैं। तो आप 15-15 लगाएंगे तो 30, हमारा पूरा 1 घंटे में सारा काम हो गया। और हो सकता है आपका एमसीक्यूज़ में टाइम बच जाए, तो आप लोग ज़रूर बहुत अच्छा पेपर करिएगा अपना। अच्छा चलें एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। हमारे एमसीक्यूज़ है लाइव इमर्ज ऑन द लेवल्स ऑफ। लाइफ कहाँ इमर्ज होती है? कौन से लेवल पे इमर्ज होती है? तो जाहिर सी बात है लाइफ इमर्ज होती है ऑन द लेवल ऑफ सेल। अब है पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैविंग 3 डायमेंशनल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन की कितनी हैविंग, इनके पास 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की सीक्वेंस अमाइनो एसिड की। तो उसे क्या कहते हैं? टेरिशरी कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं या क्वाटरनरी कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा इसका तो भाई इसका जवाब है टेरिशरी, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड इसके पास कितने डायमेंशनल है? 3। तो क्या होगा सीक्वेंस हमारा अमाइनो एसिड का? टेरिशरी। अब है माल्टोस, सुक्रोज और लैक्टोज किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इसमें दिया हुआ है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अब इसका आंसर तो मुझे लग रहा है डाइसेक्राइड्स, क्योंकि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों डाइसेक्राइड्स में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है डाइसेक्राइड्स। हॉलो एंजाइम्स द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट इज कॉल्ड। हॉलो एंजाइम्स के अंदर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट किसे कहते हैं? मुझे लग रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इसका आंसर मैंने अभी बुक में चेक किया तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ही है। अब है 5वां हमारा एमसीक्यूज है कि सेल विच फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ स्पंज। वो सेल का नाम बताएं जो फॉर्म करता है एपिडर्मिस ऑफ स्पंज। ये स्पंजेस वाला टॉपिक है। फाइलम पॉरीफेरा, उसके टाइप्स ऑफ सेल्स थे ना, टाइप्स ऑफ सेल थे कोनोसाइट्स, एमोबोसाइट्स, पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, ये टाइप्स ऑफ सेल्स थे। अब इन चारों टाइप्स में बताएं कि एपिडर्मिस ऑफ स्पंज कौन फॉर्म करता है? तो इन चारों में फॉर्म करता है पिनेकोसाइट्स एपिडर्मिस। अच्छा गैस्ट्रोजोइट्स हेल्प्स इन, ये था शायद चैप्टर 10 का, ये मुझे फाइलम याद नहीं आ रहा इसका। गैस्ट्रोजोइट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, टेक्टाइल्स में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फ्लोटिंग में? न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं गैस्ट्रोजोइट। ये वो है गोनोजोइट, गैस्ट्रोजोइट्स, डेक्टाइलोजोइट्स। टाइप्स ऑफ जोइट्स, पॉलीमॉर्फिज्म्स, उसमें चैप्टर 10 फाइलम मोलस्का, नहीं हाँ फाइलम मोलस्का। अच्छा याद नहीं आ रहा, फाइलम मोलस्का ही था शायद। द मेंबर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स लिव इन। मेंबर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स कहाँ रहते हैं? तो ये तो आप लोगों को पता है कि मेराइन होते हैं मेंबर्स। तो हमारा डायरेक्ट आंखें बंद करके मेराइन इन्वायरमेंट्स पे लगा देना। स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। वो स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स मतलब बर्ड्स का स्ट्रक्चर जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट। अच्छा वो क्या है? बीक है, लेग्स है, लंग्स है या फेदर्स? फेदर्स करता है लॉस ऑफ हीट। अच्छा द रिथमिक मूवमेंट ऑफ जीआईटी इज कॉल्ड। जीआईटी क्या था? जीआईटी ट्रैक्ट, ओरल कैविटी फेरेंस वाले में जीआईटी ट्रैक्ट है। तो वो क्या मदद कर, रिथमिक मूवमेंट क्या होती है जीआईटी की? उसे क्या कहते हैं? प्रिस्टिलेसिस।
पेरिस्टालसिस। पेनक्रियास सिक्रीट्स थ्री टाइप्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट्स क्या कहते हैं? थ्री टाइप्स सिक्रीट्स कर रहा था पेनक्रियास। वो कौन कौन से हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस, चाइम। क्या है? एंजाइम्स करता है थ्री टाइप्स, या म्यूकस करता है, या हार्मोन्स करता है, या चाइम करता है। तो पेनक्रियास सिक्रीट्स करता है एंजाइम्स, थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम सिक्रीट्स करता है। बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस एक्ट्स ऑन फैट फॉर इट इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस का हमने पढ़ा था कि इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। तो आंखें बंद करके इमल्सिफिकेशन में आप टिक लगा दें। ग्लूकोज इन लिवर इन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ। ग्लूकोज लिवर में स्टोर होती है कौन सी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, सेलुलोज की फॉर्म में, लैक्टोज की फॉर्म में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अच्छा, लंग्स इनक्लोज इन थोरेसिक कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल सैक या स्लोम। लंग्स इनक्लोज होते हैं थोरेसिक कैविटी में होते हैं, या पेरिकार्डियल कैविटी में होते हैं, या प्लूरल सैक्स में होते हैं, या स्लोम में। तो लंग्स इनक्लोज्ड होते हैं प्लूरल सैक्स में। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन डायफ्राग्राम एज्यूम्ड डॉम शेप्ड। क्या एज्यूम करते हैं? डॉम शेप्ड। अच्छा, इन अर्थवॉर्म मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब बाय म्यूकस सेक्रेटेड फ्रॉम द। अर्थवॉर्म में मॉइस्चर जो होता है एब्जॉर्ब होता है म्यूकस सेक्रेटेड में फ्रॉम द ग्लोबल सेल्स। कौन से? ग्लोबल ग्लैंड से। ना स्किन ग्लैंड, स्किन से भी नहीं होता, ना स्वीट ग्लैंड से होता है, ना सेबेशियस ग्लैंड से। किससे होता है? गोबलेट ग्लैंड से। अच्छा, आर्टरीज आपने पढ़ा होगा हार्ट्स वाले चैप्टर में, चैप्टर 14 हार्ट वाले में। आर्टरीज, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सारी आर्टरी प्योर ब्लड्स कैरी करती हैं। अच्छा, पेसमेकर आपने ये पढ़ा होगा। पेसमेकर कौन सा था? एसी नोड। पेसमेकर कौन सा था? एसी नोड। एसी नोड पे आंखें बंद करके निशान लगा दें। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये उसका है इम्यूनिटी सिस्टम का। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेकंड फैमिली ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड टी सेल। कौन सी लिम्फोसाइट्स यूज करते हैं? टी सेल्स। अच्छा, हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ इम्यून सिस्टम कॉल्ड, हार्मोन्स ऑफ इम्यून सिस्टम कॉल्ड, इम्यून सिस्टम के हार्मोन्स को क्या कहते हैं? साइटोकाइन्स। हार्मोनल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या फैगोसाइट्स, साइटोकाइन्स को कहते हैं। तो गाइस, आपको एमसीक्यूज समझ आएंगे, प्लीज़ निशान लगा लो और कोशिश करें कि एमसीक्यूज आपके अच्छे हों ताकि शॉर्ट और लॉन्ग में आपको मार्जिन मिले नंबर्स गेन करने का। एमसीक्यूज नंबर गेनिंग क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, रीजनिंग में हमें आए हुए हैं हमारे क्वेश्चंस, व्हाई फैट्स आर सॉलिड्स एंड ऑयल्स आर लिक्विड। ये मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चंस। मैंने चैप्टर 2 के रीजंस आपको यूट्यूब पे सेंड किए हैं पिछली वाली वीडियो में। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें कि फैट्स क्यों सॉलिड होते हैं और लिक्विड्स क्यों, ऑयल्स क्यों लिक्विड होते हैं। मोनोसैकेराइड्स और स्वीट्स, ये भी मैंने आप लोगों के चैप्टर 2 के इसमें रीजंस में बता दिया। अच्छा, दूसरे रीजन है व्हाई आर एम्फीबियंस कंसीडर, ये आएगा हमारे चैप्टर 10। चैप्टर 10 का टॉपिक है कि एम्फीबियंस क्यों अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये रिप्टाइल्स वाला भी चैप्टर 10 का है, स्पंजेस वाला भी चैप्टर 10 का है, ये भी चैप्टर 10 का है। व्हाई फील बर्निंग सेंसेशन ऑफ द जेलीफिश वाला, ये वाला भी चैप्टर 10 का है। ज़्यादातर इन्होंने चैप्टर 10 के दिए हैं, तो मतलब चैप्टर 10 से हमें ज़्यादातर, इससे पता चले कि चैप्टर 10 से ज़्यादातर हमारे रीजनिंग आएंगे। अच्छा, अब है हनीबीज एंड टर्मिट्स, ये भी चैप्टर 10। व्हाई हाइड्रो डाइजेशन इज, ये डाइजेशन वाला चैप्टर का कि मिक्स डाइजेशन क्यों कहते हैं हाइड्रो के डाइजेशन, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर भी कह रहा होता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी कह रहा होता है, इसलिए मिक्स डाइजेशन कहते हैं। अच्छा, ये भी डबल सर्कुलेशन वाले, सर्कुलेटरी सिस्टम वाले उसका है। मार्सुपिल्स वाला तो उसका है चैप्टर 10। अब नॉन रीजनिंग पे आते हैं। डिफरेंसेस, कार्टिलेजेस और बोनिफिशियस चैप्टर 10। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आएगा आगे। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, ये चैप्टर 2 का है। फैक्ट ऑफ फैक्टिंग आज हम पिछली वाली वीडियो में मैंने पढ़ा चुकी हूँ। क्लास सर्कुडिनिया चैप्टर 7। मेटामॉर्फोसिस ये चैप्टर 10 का है। परफॉर्मेशन भी चैप्टर 10 का है। चैप्टर 10 ये भी, प्लेटफॉर्म भी चैप्टर 10 का है। ये भी चैप्टर 10 के एग्जाम्पल्स बताएं।
अच्छा, फंक्शन ऑफ लिवर उसमें कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में है फंक्शन ऑफ लिवर? हाँ, नहीं, रिस्पायरेटरी में है फंक्शन ऑफ लिवर। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि कौन से चैप्टर में है, याद नहीं आ रहा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज मीन्स ये चैप्टर वो जो नहीं है हार्ट वाला चैप्टर, उसमें चैप्टर 14। लिम्फेटिक सिस्टम में चैप्टर 14। अब आपके पास लॉन्ग पे आ जाते हैं हम लोग। शॉर्ट्स बहुत आसान दिए इन्होंने, लॉन्ग पे आ जाते हैं। सबसे आसान तीनों फाइलम आपके इम्पॉर्टेंस फाइलम है, ये ज़रूर करके जाइएगा। और तीनों चैप्टर 10 के हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ एनी 3 क्लासेस, ये भी है बहुत आसान फाइल वो दिया है क्वेश्चन। अच्छा, ये भी चैप्टर 10 का है, दोनों चैप्टर 10 के दिए इन्होंने क्वेश्चन, पार्ट 1 पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। अच्छा, क्वेश्चन 4 डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा दिया आपको, और डायग्राम भी बनानी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्वेश्चन 5 है हार्ट वाला क्वेश्चन, नहीं लॉन्ग, वो करना है और हार्ट की डायग्राम बनानी है। इम्यूनिटी सिस्टम डिफाइन करना है और इनेट इम्यूनिटी सिस्टम डिटेल में बताना है। और इसका मतलब चॉइस में दिया हुआ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्क्राइब टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद देयर फंक्शंस, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के आपको फंक्शंस करने हैं, डिस्क्राइब करना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिफाइन करना है। और क्वेश्चन पार्ट बी है, क्वेश्चन 6 का पार्ट बी है, डिफरेंसेस बताएं डीएनए और आरएनए के। तो गाइस, आपका बहुत आसान मॉडल पेपर आए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने एमसीक्यूज के निशान लगा लिए होंगे।